भक्तों, 3 मार्च होलिका दहन की वह पावन रात्रि जिसका इंतजार पूरे वर्ष किया जाता है, इस बार एक अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत संयोग लेकर आ रही है। आप व्रत रखें या ना रखें, पूजा करें या ना करें, यह आपकी श्रद्धा है। लेकिन भक्तों, उस दिन एक विशेष वस्तु का सेवन अवश्य कर लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की दिशा बदल सकता है। हिंदू धर्म में होलिका दहन केवल अग्नि प्रज्वलित करने की परंपरा नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसकी पवित्र कथा भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका से जुड़ी है, जहां स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की थी। उसी दिव्य शक्ति की कृपा इस रात्रि विशेष रूप से सक्रिय मानी जाती है। भक्तों, कहा जाता है कि इस दिन अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ एक खास वस्तु का सेवन किया जाए तो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक गुप्त परंपरा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पूज्य गुरुजनों ने भी अपनी कथा में संकेत दिया है कि इस दिन घर में कुछ विशेष वस्तुएं बनाकर ग्रहण करने से वर्ष भर धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन सावधान, यह रात जितनी शुभ है उतनी ही संवेदनशील भी। इस बार का होलिका दहन दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है, जहां भद्रा का प्रभाव और चंद्र ग्रहण की छाया इस दिन को और भी विशेष बना रही है। कुछ राशियों के लिए यह अत्यंत शुभ फल देने वाला है, तो कुछ के लिए सतर्क रहने का संकेत। इसलिए अपने भाग्य को जगाने के लिए सही समय और सही नियम का पालन आवश्यक है। भक्तों, कई लोग वीडियो को अधूरा देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें लाभ नहीं मिला। याद रखिए, आधा ज्ञान कभी भी पूर्ण फल नहीं देता। जिस प्रकार अधूरी आहुति से यज्ञ सफल नहीं होता, उसी प्रकार अधूरी जानकारी से उपाय सिद्ध नहीं होता। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही मार्ग दिखाना है। हम बस चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान हर भक्त तक पहुंचे। अब प्रश्न यह है, आखिर वह कौन सी वस्तु है जिसे 3 मार्च की रात्रि अवश्य ग्रहण करना चाहिए, और वह कौन सी चीज है जिसे होलिका की अग्नि में डालना चाहिए, जिससे दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाए। भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इस बार 3 मार्च 2026 मंगलवार की संध्या को फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन का पावन अवसर प्राप्त होगा और 4 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का महापर्व है। होलिका दहन की कथा भक्त प्रहलाद और दैत्यराज हिरण्यकश्यप से जुड़ी है, जहां अंततः श्री हरि ने नरसिंह अवतार लेकर अपने परम भक्त की रक्षा की। उसी विजय की स्मृति में यह अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जो हमारे भीतर की बुराइयों, भय और नकारात्मकता का दहन करती है। पंचांग के अनुसार भद्रा काल में दहन वर्जित माना गया है, इसीलिए सदैव भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करें। सूर्यास्त के पश्चात प्रारंभिक रात्रि का समय इस वर्ष विशेष शुभ माना गया है। विधि विधान से की गई पूजा हमेशा फलदायी होता है। रोली, अक्षत, मौली, गुड़, हल्दी, फूल, नारियल, नई फसल के जौ या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। फिर जल अर्पण कर परिक्रमा की जाती है। आमतौर पर 3 या 7 बार एयू एम प्रहलाद आय नमः या एयू एम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि, रोग नाश तथा नकारात्मक शक्तियों के दहन की प्रार्थना की जाती है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद भुने हुए जौ को प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार विधि विधान से किया गया होलिका दहन
बुराई पर अच्छाई की विजय, भय से मुक्ति और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। होली के पावन अवसर पर होलिका दहन की अग्नि में केवल शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए, जैसे नई फसल के जौ और गेहूं की बालियां समृद्धि के लिए, गुड़ और चना मधुरता व सौभाग्य के लिए, नारियल संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए, हल्दी की गांठ रोली और अक्षत मंगल कार्य सिद्धि के लिए तथा थोड़ी सरसों या तिल नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए डाले जाते हैं। ध्यान रहे कि प्लास्टिक या कोई भी अपवित्र वस्तु अग्नि में ना डालें। होलिका दहन के अगले दिन प्रातः उसकी पवित्र राख को घर लाकर माथे पर हल्का तिलक लगाने से भय और रोग दूर होने की मान्यता है। मुख्य द्वार पर थोड़ा छिड़कने से नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। तिजोरी या धन स्थान पर थोड़ा सा रखने से आर्थिक स्थिरता का आशीर्वाद माना जाता है तथा यदि किसी पर बुरी नजर का संदेह हो तो राख को 7 बार उतारकर बाहर प्रवाहित कर देना शुभ माना जाता है। श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किया गया यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय होलिका माता, जय नरसिंह देव भक्त प्रहलाद की जय जरूर ही लिख दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, होलिका दहन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले दोस्तों, होलिका दहन के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे न सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है बल्कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस दिन सोने से बचें क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान नरसिंहदेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। अब भक्त जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन क्या खाना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि होलिका दहन की रात्रि पर यदि श्रद्धा से अंगूर का सेवन किया जाए तो यह माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। अंगूर को समृद्धि और मधुरता का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार केला, पपीता, नारियल जैसे फल श्री हरि को कभी प्रिय माने जाते हैं। यदि 5 प्रकार के फल अर्पित किए जाएं तो और भी उत्तम, परंतु भाव सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ लता है, नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके होलिका दहन पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। होलिका दहन के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को होलिका दहन पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन शुद्ध अनाज होलिका दहन में अर्पित करें और उसका सेवन करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो होलिका दहन की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूआ घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है।
इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भक्तों, सीताफल के विषय में भी मान्यता है कि यह स्वास्थ्य और आशीर्वाद का प्रतीक है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि माता सीता ने वनवास काल में इसका सेवन किया था, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। होलिका दहन के आसपास इसका सेवन स्वास्थ्य लाभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, यह सब केवल कर्म कांड नहीं है, यह प्रतीक हैं श्रद्धा, सकारात्मक सोच और कृतज्ञता के। जब हम सात्विक भोजन, दान, जप और अग्नि के सामने संकल्प करते हैं तो हमारे भीतर भी परिवर्तन प्रारंभ होता है। लेकिन अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य शेष है। वह कौन सी एक विशेष वस्तु है जिसका सेवन इस रात्रि अवश्य करना चाहिए, और वह कौन सी गुप्त सामग्री है जिसे होलिका की अग्नि में अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है। इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन हम अगले भाग में करेंगे। श्रद्धा बनाए रखिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा उपाय भी भाग्य का द्वार खोल देता है। भक्तों, 3 मार्च की पावन रात्रि केवल अग्नि प्रज्वलित करने की परंपरा नहीं है, यह अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का समय है। इस दिन संयम और सात्विकता का विशेष महत्व माना गया है। यदि होलिका दहन मंगलवार को पड़े तो बैंगन का सेवन न करें। व्रत रखने वाले डिब्बा बंद जूस, बर्फ और अधिक नमक से बचें। फल का ताजा रस ही ग्रहण करें, और वह भी बिना नमक के, तभी व्रत की शुद्धता बनी रहती है। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि ये तामसिक आहार की श्रेणी में आते हैं। जब घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना हो रही हो, तब भोजन भी सात्विक होना चाहिए। बच्चों को भी समझाएं कि बाजार के पैकेट वाले स्नैक्स से दूर रहें। कई परंपराओं में इस दिन चावल न खाने की भी मान्यता है, इसलिए साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करना शुभ माना गया है। मखाना कमल से जुड़ा है और कमल माता लक्ष्मी का आसन माना जाता है, इसलिए ये समृद्धि का प्रतीक है। पीला रंग इस दिन विशेष शुभ माना गया है। पीले वस्त्र धारण करना और घर में पीले रंग का कोई व्यंजन बनाना मंगलकारी माना जाता है। ये स्वर्ण और समृद्धि का संकेत है। होलिका दहन के दिन किसी से कर्ज लेने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लिया गया क्षण लंबे समय तक बोझ बन सकता है। तुलसी का पौधा, झाड़ू, नमक या सुहाग की सामग्री किसी को न दे, क्योंकि इन्हें लक्ष्मी तत्व से जुड़ा माना जाता है। पति पत्नी को इस दिन विवाद से बचना चाहिए। स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि उसे लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल न धोएं, एक दिन पहले ही धो लें। घर का कचरा इस दिन बाहर न निकालें, अगले दिन निकालना बेहतर माना जाता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें, और यदि कोई याचक द्वार पर आए तो यथाशक्ति दान करें। कन्याओं को मीठा खिलाना शुभ माना जाता है। होलिका दहन की अग्नि में केवल शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित करें। अगले दिन उसकी राख का तिलक लगाने और घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा छिड़कने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है, जिसे नकारात्मकता से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। गाय की सेवा भी पुण्यकारी मानी गई है। ताजी रोटी खिलाएं, बासी या सड़ी वस्तु कभी न दें। हल्दी लगी छोटी लोइयां अर्पित करना भी शुभ संकेत माना जाता है। अंततः सबसे बड़ा उपाय श्रद्धा है। यदि मन शुद्ध है तो एक छोटी सी मिश्री भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है। होलिका दहन का संदेश यही है कि हम अपने भीतर की बुराइयों को जलाएं और जीवन में प्रकाश, प्रेम और समृद्धि का स्वागत करें। श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किया गया हर कार्य फलदायी होता।